नमस्कार, स्वागत है आपका विश्व सेवक समाचार में। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने गुरुवार को राज्य विधानसभा में कहा कि दी जोधपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड द्वारा यदि सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना में कोई अनियमितता की गई है तो उसकी कमेटी बनाकर जांच करवाई जाएगी तथा दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सहकारिता राज्य मंत्री फलोदी विधायक पब्बाराम बिश्नोई द्वारा इस संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से उठाए गए मामले का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत यदि कोई कृषक 75,000 रुपये से अधिक राशि का ऋण लेता है तो उसे बीमा कंपनी को अच्छे स्वास्थ्य का शव घोषणा पत्र देना होता है। बैंक द्वारा लगभग 1.19 लाख किसानों को ऋण दिया गया था, जिसमें से 2,705 कृषकों द्वारा अच्छे स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र न प्रस्तुत करने के कारण बीमा कंपनी द्वारा प्रीमियम लौटाई गई थी, जिसे किसानों के खातों में जमा कर दिया गया था। बैंक द्वारा अपने पास कोई प्रीमियम नहीं रखा गया है। श्री दत्त ने बताया कि सहकारी समितियों से अल्पकालीन फसली ऋण प्राप्त करने वाले 18 से 79 वर्ग की आयु वर्ग के किसानों के लिए सहकार जीवन सुरक्षा बीमा अनिवार्य है। इस बीमा के लिए ऋण लेने वाले किसानों के प्रीमियम की कटौती CBS पोर्टल द्वारा शीर्ष बैंक से निर्धारित दर पर स्वचालित रूप से की जाती है तथा नियमानुसार वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करने एवं पात्र होने पर ही बीमा कंपनी द्वारा बीमा किया जाता है। दस्तावेजों का अभाव होने पर बीमा कंपनी द्वारा प्रीमियम लौटा दिया जाता है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 से 24 में इसी प्रक्रिया अनुसार कृषकों का ऋण वितरण के समय प्रीमियम ऋण खाते से स्वतः डेबिट हुआ था, जिसे बैंक द्वारा नियमानुसार बीमा कंपनी को भिजवा दिया गया था। सहकारिता राज्य मंत्री ने बताया कि बैंक द्वारा किए गए निवेश के संबंध में रिकॉर्ड नियंत्रक संस्थानों क्रमशः भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड व दी राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को नियमित रूप से प्रस्तुत किया जाता है एवं नियंत्रक संस्थाओं के निरीक्षणों में कोई आक्षेप नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि बैंक के प्रधान कार्यालय एवं शाखाओं के बीच ब्रांच मिलान आज तक पूर्ण है। बैंक में नियमित रूप से रिकंसिलेशन प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। विधायक बिश्नोई द्वारा इस मामले में 17 किसानों की मृत्यु होने एवं उनका बीमा नहीं होने का प्रश्न उठाए जाने पर सहकारिता मंत्री ने कहा कि यदि बीमा करने में कोई लापरवाही हुई है तो उसकी कमेटी बनाकर जांच करवाई जाएगी और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विश्व सेवक समाचार, जयपुर। अध्यक्ष महोदय, हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने समितियों एवं अन्य स्तरों पर जो अनियमितताएं हुई है उनकी भी सभी ने चर्चा की। मैं सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं कि हमने इन 6 महीनों में हर महीने समीक्षा करके ऐसे जो कर्मचारी जो कहीं दोषी हैं, अनियमितताओं में, गबन में जो पाए जाते हैं, उनको हमने बर्खास्त करने का काम किया है, APO करने का काम किया है, अनुशासनात्मक उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया है और जीरो टॉलरेंस पे आगे बढ़ते हुए अन्य जो भी शिकायतें आज आपने जो सदन में आप निश्चित रूप से हमें भी दीजिए, उन पर हम जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हुए उन सब पे कार्रवाई करके निश्चित रूप से दोषी लोगों को जेल भेजने का काम हमारा विभाग करेगा, हमारी सरकार करेगी। विभाग में अनियमितता की बात होती है, इसको दूर करने के लिए हम कार्रवाई तो करेंगे, साथ साथ में इसमें पारदर्शिता कैसे आए इसकी चिंता भी हमारी सरकार ने की है। हमने इसमें पूर्ण पारदर्शिता रहे इसके लिए पहले समितियों में सारे काम ऑफलाइन होते थे। हमने सारी समितियों को कंप्यूटराइजेशन करके कैसे वो जो समितियां हैं वो कंप्यूटराइजेशन से गोलाई पे आए और हमने आज दिनांक तक 1231 समितियों को गोलाई की स्थिति पे ला दिया है। अब उसमें अनियमितता की संभावना लगभग 0 सी हो जाएगी। हम केवल बात ही नहीं करते, काम करने में भी विश्वास रखते हैं। निश्चित रूप से आप जो ये बात कर रहे थे अनियमितताओं की, घोटालों की, लेकिन इन पैक्स और लैम्प्स में अभी घनश्याम जी ने भी इस विषय पर बात की थी कि हमारे वहाँ समिति में
गणेश जी ने, सभी ने लगभग काफ़ी माननीय सदस्यों ने जो है इसमें कहा था कि हमारी समितियों में इस तरह से घोटाले हो जाते हैं, ये हो जाते हैं। लेकिन निश्चित रूप से ये जब सारी समितियां, और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हम जितनी भी प्रदेश में जितनी भी पैक्स है उन सबको हम कंप्यूटराइजेशन करके, उनको गो लाइव करके, उनको ऑनलाइन करके किसान को ये पता रहे, और हम ये साथ साथ में उसको मैंडेटरी करेंगे कि किसान को उसके लेन देन के साथ में उसको पासबुक भी उपलब्ध कराई जाए, और उसको सारा डेटा वो जब चाहे, अगर वो ई मित्र पे चाहे तो भी उसको मिल सके, ऐसी व्यवस्था करने का काम हमारी सरकार करेगी। अभी माननीय कुछ सदस्यों ने ये भी बताया कि व्यवस्थापक जो है पीडीओ से काम कर रहा है, उस पर किसी तरह की कोई लगाम नहीं है। मैं स्वयं एक सहकारी समिति का सदस्य हूं, लंबे समय से, फादर मेरे सहकारी समिति के लंबे समय तक अध्यक्ष भी रहे। मैं इस कोऑपरेटिव सेक्टर में बहुत लंबे समय से जुड़ा भी हूं, उसको बहुत अच्छे से गहराई से समझने का मैंने प्रयास भी किया है। ये जो समितियों में जिस प्रकार से गबन होते हैं, घोटाले होते हैं, अगर वहां का संचालक मंडल जो है अगर वो जागरूक होता है, वो अगर एक्टिव होता है, तो वो समिति, आप निश्चित रूप से वो समिति कहीं ना कहीं व्यापार में भी आगे होगी। वहां की समिति का हर काम जो है वो श्रेष्ठ भी होगा, और उसमें किसी तरह की गबन और घोटाले की शिकायत नहीं रहेगी। इस दिशा में हम आगे बढ़ते हुए हमने ये प्रयास किया इस साल से कि ये जितने भी राजस्थान में जितने भी अध्यक्ष होते हैं, संचालक मंडल के जो सदस्य होते हैं, इनको थोड़ा सा नियमों और प्रक्रियाओं की जानकारी नहीं होती। इनको हम अपडेट करेंगे और एक क्वालिटी ट्रेनिंग देने का काम जो हमारा रायसेम जो है वो प्रशिक्षण देता है, संस्था जो है हमारी रायसेम संस्था, उसके माध्यम से हम इस साल हमने लक्ष्य रखा है 25,000 ट्रेनिंग दिवस, लगभग 25,000 लोगों को हम प्रशिक्षण दे करके, उनको नियमों और प्रक्रिया की जानकारी दे करके कैसे वो जागरूक होकर के अपने पैक्स और लैंप्स को वो कैसे मजबूत कर सके, इसकी चिंता हमने की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने ये बताया कि ये जो गबन होते हैं, ये जो लेकुने हैं इस कोऑपरेटिव कोड में, इसमें भी कहीं ना कहीं सुधार करने की ज़रूरत है। मैं जैसा कि मैं जयपुर में भी महसूस करता हूँ कि बहुत सारी गृह निर्माण सरकार की समितियाँ हैं जिसमें हम चाह करके भी बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह से कानून में कहीं ना कहीं लेकुने रह गए। इसके लिए भी हमारी सरकार ने चिंता की है और इस बजट में घोषणा भी की है कि हम नया कोऑपरेटिव कोड ला करके जो ये गैप्स है, जो फीलिंग्स है, उनको हम दूर करके नया कोऑपरेटिव कोड ला करके इस कोऑपरेटिव मूवमेंट को हम और सशक्त करने का काम हम करेंगे। अभी सभी माननीय सदस्यों ने नए लैंप्स और पैक्स खोलने की बात की। हमारा संकल्प है कि हम हर पंचायत मुख्यालय पर जो है सहकारी समिति का गठन करें और हर ब्लॉक पर हम महिला समिति का भी, महिलाओं को भी आगे रखते हुए उनके लिए भी हर ब्लॉक स्तर पे कोई न कोई एक समिति उनकी भी हो, पैक्स उनके लिए भी हो। ऐसा काम करने का काम हमने किया है। और हमारी सरकार बनने के बाद 51 नए महिला पैक्स बना करके उनको 3 लाख रुपए की जो इनकी हिस्सा राशि होती है उनको ट्रांसफर भी कर दी है, और उन महिला समितियों को भी एक्टिव करने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुझे सदन को बताते हुए बड़ा हर्ष है कि सभी ने बैंक में और राजफेड की चिंता की। माननीय अभी पिलानी से आने वाले पीताराम जी काला हो या चाहे से महुधा से आने वाले हमारे राजेंद्र जी हों, उन्होंने कहा कि बैंकिंग जो है हमारी कहीं ना कहीं
भर्ती की या कहीं न कहीं कमियों की वजह से वो सफ़र कर रहा है, उसके लिए भी हमने चिंता करते हुए, हमारी सरकार ने चिंता करते हुए 700 नए पदों की राजफेड में, तो राजफेड बनने के बाद पहली बार, और बैंक में पिछले 5 सालों से कोई भर्ती नहीं हुई थी, उस भर्ती को हम चालू करते हुए शीघ्र ही इस प्रक्रिया को हमने प्रारंभ कर दिया है। जल्द ही 700 पदों की भर्ती हम IPBMS एक संस्था है सरकारी, उसके माध्यम से इन संस्थाओं को भर्ती करने का काम हम करेंगे रिक्त पदों पर। इन भर्तियों से बेरोजगारों को तो रोजगार मिलेगा ही, लेकिन इन संस्थाओं की जो एफिशिएंसी है, उनकी क्षमता जो है वो भी निश्चित रूप से मजबूत होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदय ने 11 जुलाई को बजट होने के अगले दिन बाद ही सभी विभागों की बजट घोषणाओं का प्रभावी समयबद्ध क्रियान्वयन हो, इस हेतु निर्देशित किया गया था। विभाग द्वारा भी कार्य योजना बनाकर घोषणाओं की क्रियान्विति हेतु कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं, अन्नदाता हमारी सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। हमारी सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले, इसकी चिंता सरकार को है। अभी जैसलमेर से आने वाले छोटू सिंह जी ने और टोडा भीम से आने वाले घनश्याम जी ने भी न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की थी। हमारी सरकार बनने के बाद हमने मूंगफली, मूंग, सरसों, चना, इनकी लगभग 4,34,140 मैट्रिक टन हमने ये फसल खरीदी है और लगभग 2587 करोड़ रुपए का भुगतान हमने किसानों को कर दिया है। अभी कुछ माननीय सदस्यों ने इस खरीद में हुई कुछ अनियमितताओं की चर्चा की। कुछ पुराने जो प्रकरण है, चाहे से नाचना हो, रावला हो, ये अनियमितता की बात कर रहा हूं। ये नाचना, रावला और भी रतनगढ़ से आने वाले विधायक जी, उन्होंने भी 2 दिन पहले उसकी सदन में उसका प्रश्न रखा था। निश्चित रूप से इन तीनों जगह हमने वहाँ कमेटियाँ भी बना दी है। वैसे ये गड़बड़ियाँ तो पिछली सरकार में हुई थी, लेकिन मैं सदन को आश्वस्त करता हूँ कि निश्चित रूप से जो वाजिब किसान है उनको पैसा मिलेगा, और जो दोषी अधिकारी हैं, कर्मचारी हों, उनको अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार करेगी। और ये अनियमितता आगे से नहीं हो, इसकी चिंता भी हमने की है। जो समस्या है उनको हमने ऑब्जर्व किया है, जो गैप्स है उनको भी हमने समझने का प्रयास किया है। इनको हम ठीक करते हुए, चाहे से वो परिवहन में हो, चाहे से जो सेंटर्स गड़बड़ी करते हैं उन पे विशेष निगाह रखने की बात हो, इन सब कामों को करके हम कैसे किसानों को अधिक से अधिक राहत दे सके, कैसे उनको उचित मूल्य में उनका हम उचित समर्थन मूल्य पर उनकी हम खरीद कर सके, इसकी चिंता करने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं निश्चित रूप से आश्वस्त करता हूं कि हम इसमें और कमी ला करके अधिक से अधिक हम इसमें समर्थन मूल्य पे खरीद भी करेंगे। और जैसा कि कुछ और प्रोडक्ट्स की बात की, अभी माननीय एक सदस्य ने 10%, 5% की बात की थी। वैसे भारत सरकार जो है वो 25% खरीदी, जितनी भी आपकी उपज होती है उसकी 25% खरीदने के लिए हमें लक्ष्य दिए जाते हैं। और हमने इस साल और भी प्रयास किया है। हमने केंद्र सरकार से आग्रह भी किया है कि इस खरीद का जो टारगेट है वो बढ़ा करके 50% उसको किया जाए। निश्चित रूप से केंद्र में डबल इंजन की सरकार है, निश्चित रूप से किसानों के लिए वो निश्चित रूप से कोई नया संदेश लेकर के आएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि किसानों को जो है वो उचित मूल्य उनकी फसलों का मिलेगा।
हाँ माननीय सूरजगढ़ से आने वाले विधायक जी आदरणीय श्रवण जी ने भी कल आयुर्वेद की चर्चा पर थोड़ी सी चिंता व्यक्त की थी। हमें जो है सारे, हाँ डॉक्टर श्रवण कुमार जी, उन्होंने चिंता की व्यक्त की थी कि ये उत्पाद जो है वो कहीं न कहीं रासायनिक खादों से होते हैं, इस तरह से होते हैं। हमारे सहकारिता विभाग ने इसमें भी चिंता की। हमने जवाहर कला केंद्र के इस शिल्प ग्राम में एक ही छत के नीचे हमने एक मसाला जो है गुणवत्तापूर्ण हमें मिले, इसके लिए एक मसाला मेले का हमने आयोजन किया और उसमें पूरे देश भर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सबको यहाँ बुलाया और कैसे ऑर्गेनिक और जैविक पदार्थों का प्रचार प्रसार हो और जैविक खेती कैसे बढ़े, इसके लिए हमने यहाँ ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल भी आयोजित किया और इस मसाला मेला के माध्यम से हमने एक जो जिस तरह से आप बता रहे थे गुणवत्तापूर्ण जो सामान है उनको कंज्यूमर्स को मिले, इसकी चिंता भी हमारे विभाग ने की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ सदस्यों ने भंडार की चिंता भी की थी। सभापति महोदय, राजस्थान में कॉन्फेड के हर जिला पे भंडार हैं, उनकी दुकानें भी हैं। हम इस वर्ष ये जो जिस तरह से प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, गुणवत्तापूर्ण हमें वस्तुएं मिले, जिस तरह से ये नकली सामान जो मिलता है, ये मिलावट वाला जो सामान मिलता है, हम ये प्रयास करेंगे कि हमारे भंडार में हर जिला स्तर पर इस तरह का भंडार का हम मॉडर्नाइजेशन करके, रिलायंस है, हम आज जब देखते हैं 10 से 15 सालों पहले निश्चित रूप से कोई जो है भंडार से कोई खरीदी करता था तो उसको ये लगता था कि मैं कहीं अच्छी चीज़ लेकर के आ रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से प्रयास करूँगा कि हम धीरे करके हम एक के बाद एक करके हम उन भंडारों का मॉडर्नाइजेशन भी करेंगे और उन पर गुणवत्तापूर्ण आपको सामान मिले, इसकी चिंता भी हम करते हुए हर जिला स्तर पर हम कॉन्फेड के माध्यम से, भंडार के माध्यम से हम भंडार खोलने का काम हम करेंगे और इस सहकारिता के इस आंदोलन को हम मजबूत करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। कुछ माननीय सदस्यों ने और भी माननीय सभापति महोदय, अंत में मैं आपके माध्यम से इस सदन से अनुरोध करना चाहूंगा कि समृद्ध कुशल, समृद्ध सहकार, खुशहाल किसान हमारी प्राथमिकता है। सहकारिता के विकास के लिए हम राजनीति से ऊपर उठकर सभी का सहयोग हम लेकर कैसे इस सहकारिता के इस आंदोलन को हम मजबूत करें, इसके लिए इस सदन में हम सब मिलकर के प्रयास करें। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय सदन को आश्वस्त करना चाहूँगा कि सरकार के द्वारा की गई सभी घोषणाओं को हम समयबद्ध रूप से पूरा करने का प्रयास करेंगे। हम इसके लिए कटिबद्ध हैं। धन्यवाद।